Competitive Prep. So today we are going to learn what? Today we are going to learn some basic questions on modulus. तो बच्चों मॉडुलस का जो क्लास है लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा और आपने अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया होगा। अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर सिंपल बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दिया है। ये कुछ वेल नोन क्वेश्चंस है, बेसिक्स हैं। देखो एक चैप्टर है फंक्शन करके, रिलेशनल फंक्शन, वहाँ पर ही मॉडुलस को पढ़ना है और वहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं, सो वी हैव टू लर्न ओनली बेसिक सिंपल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट कर दिया है और हमने मॉडुलस के लेक्चर को पढ़ भी लिया है। उसके आधार पे हम इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, इस साइड में सारा क्वेश्चन लिस्टेड है, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सॉल्व फॉर एक्स, बच्चों देखो इन 7 क्वेश्चन है और सब में एक ही डिमांड है, सॉल्व फॉर एक्स। तो x का जो वैल्यू होता है वही इसका आंसर होता है। जहां पर इनइक्वालिटी है वहां x का इंटरवल बनेगा और जहां पर इक्वल टू है वहां पर x की वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू या x का इंटरवल, ये तमाम चीजें x की वैल्यूज कहलाती है। सो सॉल्व फॉर x, हमें क्या करना है, x निकालना है। अब या तो इक्वल टू के फॉर्म में आए या इंटरवल के फॉर्म में आए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ऑलरेडी मैं एक ऐसा क्वेश्चन पिछले मॉडुलस क्लास में कर चुका हूँ। यहाँ पर है मॉडुलस ऑफ एक्स और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज मत कर दो। जैसे मान लो कोई बच्चा ने क्या किया, अच्छा ठीक है तो एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 2 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये गलत स्टेप है, आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है, यहाँ पर मॉड नहीं लगा है। बच्चों यहाँ पर मॉड नहीं होता तब तो ये ठीक था, ये यदि मॉड नहीं होता तो फिर आप खुशी के मारे उछल उठते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है, या आपको परेशान करेगा लेकिन उतना ही आसान भी है। तो ये अप्रोच तब सही था जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स होता, मॉड नहीं होता। लेकिन मॉड है तो इसको कैसे डील करना है, तो लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। कुछ तो करना यहाँ पर ये है आप लोगों को, सी जैसे यहाँ पर मॉड है ना, तो बताया था ना बच्चों यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर को भी हम मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको इन दोनों में मॉड लगा देना है, इन दोनों में मॉड लगाने के बाद क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज कर लेना है। अब बिना वजह हम मॉड नहीं लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसलिए मॉड लगा रहे हैं ताकि यहाँ पर आने वाला x और यहाँ पर आने वाला x दोनों बिल्कुल सेम तरह दिखे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करो, एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, ये 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये x और ये x दोनों सेम तरह का दिख रहा है। पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। मॉड है तो हर जगह मॉड होना चाहिए x में, मॉड नहीं है तो कहीं भी मॉड नहीं होना चाहिए x में। फिलहाल अब ये एक सिंपल मैनर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। लेट्स फैक्टराइज इट। सो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमन लोगे तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लोगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 और ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, सो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -2। ये तो गलत है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इक्वल टू 0। सो आइदर ऑफ द फैक्टर शुड बी 0। तो या तो इस फैक्टर को 0 करोगे या फिर इस फैक्टर को 0 करोगे। तो बच्चों आप ये सोचो कि यदि आप मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 को 0 करते हो तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -2 आता है। क्या कभी मॉडुलस निगेटिव हो सकता है? नहीं, प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को।
तो यहाँ से कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। अब देखो, और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 कर दो। तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू बच्चों -1, ये भी गलत है। मॉडुलस ऑफ x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू नल सेट, कोई सॉल्यूशन ही इस क्वेश्चन का नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं मिली। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बच्चों, 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन 4, ये लिखा है। बच्चों देखो, आपको पता है ये डबल इनइक्वालिटी है, इसको आसान कैसे बनाया जाए। बच्चों आपको पता है कि जो मॉडुलस होता है वो बाय डिफॉल्ट या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। सो 0 लेस देन दिस, मतलब ये मॉडुलस 0 से बड़ा है, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, मॉडुलस 0 से बड़ा ही होता है। तो आप एक काम करना, जब भी 0 से इक्वेट कराया गया हो तो 0 वाले फैक्टर को हटा दो और इसको ऐसे कर लो, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन 4 कर लो। और आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि यदि मॉडुलस ऑफ x लेस देन a होता है तो माइनस a लेस देन x लेस देन a हो जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a तो माइनस a लेस देन x लेस देन a। तो यहाँ पर जो देखो क्या करो, आप मान लो कि ये पूरा का पूरा x है और ये आपका a है। चाहो तो डायरेक्ट करना सीखते हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में जब मॉडुलस पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ कर सिखला चुका हूँ, लेकिन अब स्लोली आपका लेवल बढ़ना चाहिए। सो वी आर नाउ गोइंग टू डू दिस डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आपका x का काम कर रहा है, अंदर वाला, ये अंदर वाला पूरा का पूरा x का काम करेगा। सो -4 लेस देन 3x माइनस 2 लेस देन 4 हो गया। अब -2 के पोजीशन को चेंज करेंगे तो 2 इनइक्वालिटी है, तो एक बार ये -2 लेफ्ट में आएगा और एक बार राइट में जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों -4 प्लस 2 लेस देन 3x लेस देन ये 4 प्लस 2। तो -4 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, -2 लेस देन 3x लेस देन 6। अभी इसको 3 से डिवाइड कर दो, -2/3 लेस देन x लेस देन 6/3, -2/3 लेस देन x लेस देन ये 2 हो गया। तो यहाँ पर x कहाँ से कहा, -2/3 से 2। अब इसी चीज को हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल -2/3 और ये रहा बच्चों आपका 2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। यदि बच्चों को कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, वो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें सब, सो दैट आई कैन हेल्प यू in best possible manner. Okay. Question number 3. Question number 3 में क्या लिखा है बच्चों, देखो मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 फिर मॉड लेस देन 3 कर दिया गया है, ये लिखा है। तो एक काम कर लेते हैं, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a माइनस a लेस देन x लेस देन a होता है। बस आपको करना क्या है कि देखो कि मॉड के अंदर में क्या है, तो मॉड के अंदर में जो भी होगा ना आप उसको x मान लो, ये पूरा का पूरा आपका x का काम करेगा। तो आप क्या लिखोगे, -3 लेस देन, यहाँ पर अंदर में क्या x है और यहाँ पर अंदर में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 3 हो गया। अब -2 को एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में, डबल इनइक्वालिटी है। तो -2 क्या करो, आप लेफ्ट में लाओ तो -3 प्लस 2 लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन ये 3 प्लस 2, -3 प्लस 2 बच्चों -1 लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और ये लेस देन 5 हो गया। यहाँ पर एक बात और ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है बच्चों, मतलब यहाँ पर तो आ गया 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% बचा है जो कि हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। देखो ये मॉडुलस को कहा गया है कि -1 से बड़ा है। पहली बात, मॉडुलस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। दूसरी बात,
मॉडुलस को नेगेटिव नंबर से कंपेयर करना ही बेवकूफ़ी है। जो चीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, हम उसको कंपेयर क्यों करें उससे। तो यहाँ पर देखो बताया था ना कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 लिखा है ना, तो आप इसको सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दो। अब इस क्वेश्चन में देखो -1 लेस देन दिस लेस देन 5 है ना, तो आप इस पार्ट को ही हटा दो, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन को देखो, ग्रेटर देन 0 था तब भी मैंने इसको हटा ही दिया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो तो होता ही है। तो यदि मॉडुलस को नेगेटिव नंबर से कंपेयर किया गया हो या 0 से कंपेयर किया गया हो तो उस पार्ट को ही हटा देना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को ही सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो हम सिर्फ इसी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन 5 लिख देंगे बच्चों। वापस देखो मॉडुलस ऑफ x लेस देन है, फिर से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। इस बार x के प्लेस में क्या आया, x -1 आया। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये -a लेस देन x लेस देन a हो गया, x के प्लेस में ये इनसाइड वाला एक्सप्रेशन। इस -1 को इधर ला, एक बार लेफ्ट वाला इनइक्वालिटी, एक बार राइट वाला इनइक्वालिटी। तो -5 + 1 लेस देन x लेस देन बच्चों ये 5 + 1, -5 + 1 -4 लेस देन x लेस देन 6। तो यहाँ पर आप ये कहोगे x बिलोंग्स टू, चूंकि इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल -4, 6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व हो गया। तो इसमें ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिकैपुलेट कर दूं। बस एक ही बात बच्चों को बताऊंगा कि यदि मॉडुलस को नेगेटिव से या 0 से कंपेयर किया गया हो, उस पार्ट को ही हटा दो, सिर्फ उसके पॉजिटिव वाले पार्ट को सॉल्व करो, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ डन। लेट्स वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सी मुझे तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मॉडुलस ऑफ x -3 ग्रेटर देन 2 लिखा है। ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता चुका हूं। यदि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a होता है, दिस इंप्लाई x लेस देन माइनस है और x ग्रेटर देन a। देखो ये और लगाने का मतलब क्या है, या तो ये या दोनों। जैसे मैंने कहा कि ये क्लास चलेगा, ये क्लास तभी चलेगी या तो x, जैसे मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं x और y। मैंने कहा कि क्लास तभी चलेगी जब या तो x हो या y हो। तो आप इसका मतलब समझो, क्लास चलेगी, x आया तब भी क्लास चलेगी, या y आया तब भी क्लास चलेगी, या दोनों का दोनों हो तब भी क्लास चलेगी। तो जहां पर और लग जाता है बच्चों, वहां पर मतलब ये होता है या तो ये सेटिस्फाई होगा या ये सेटिस्फाई होगा या दोनों का दोनों सेटिस्फाई होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? नाउ लेट्स प्रोसीड। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाई x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यहां से। तो x के प्लेस में क्या है, x -3 है। सो x -3 लेस देन -2 और x -3 ग्रेटर देन 2। दिस इंप्लाई x लेस देन -3 को लेफ्ट से राइट लाओ तो ये 3 - 2 और x ग्रेटर देन -3 लेफ्ट से राइट अगर प्लस बन जाएगा तो ये 3 + 2 हो जाएगा बच्चों। x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 5। बच्चों x लेस देन 1 तो 1 से छोटा कहां तक जाएगा, -∞ तक। x ग्रेटर देन 5 तो 5 से बड़ा कहां तक जाएगा, +∞ तक। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो आप चाहो तो एक यहां पर नंबर लाइन बना लो, ऐसे बना लो, ये 1 है और ये 5 है। x लेस देन 1 देखो इक्वल टू नहीं है, यहां पर ये हॉलो सर्कल डाल दो। हॉलो सर्कल ओपन सर्कल दोनों सेम चीज है। डार्क सर्कल मतलब ये होता है। यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, ये हॉलो सर्कल डाल दिया क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है। अब ये कह रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहां तक, -∞ तक। ये कह रहा है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कहां तक बच्चों, +∞ तक। अब इसी चीज को आप इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे,
माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल हॉलो सर्कल या ओपन सर्कल, फिर ये ओपन सर्कल 5 कॉमा इन्फिनिटी, जहां पर इक्वल टू ना लगा हो वहां पर ये ओपन ब्रैकेट, तो दोनों जगहों पर इक्वल टू नहीं है, दोनों जगहों पर ये हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल ओपन सर्कल सेम चीज, तो यहां पर इक्वल ओपन इंटरवल आएगा स्मॉल ब्रैकेट, और इनको यूनियन से कनेक्ट कर दो। जब दो बातें और से जुड़ी हुई हो, जब दो अलग अलग स्टेटमेंट और से जुड़ा हुआ हो तो यूनियन, जब दो अलग अलग स्टेटमेंट, यहां पर स्टेटमेंट का मतलब इनइक्वालिटी, मैथ्स में कुछ भी लिख दिया वो स्टेटमेंट ही कहलाता है। देखो यहां पर ये इनइक्वालिटी और से जुड़ा है तो यूनियन, यदि ये इनइक्वालिटी एंड से जुड़ा होता तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते। और आपको पता है बच्चों की पिछले वीडियो जो हमने इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं आपको सिखाया था। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर। I don't think there is any point of confusion, so no need to recapitulation. We can move to the next question. So fourth one is now done. Once again let me repeat. दो अलग अलग इनइक्वालिटी या बहुत सारे इनइक्वालिटी और से जुड़े हों तो आपको यूनियन लगाना है, और एंड से जुड़े हों तो आपका इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन लेने का प्रोसेस मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5, मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस 2, मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड बोल देंगे बच्चों, -3 मॉड ग्रेटर देन, यहां पर 1 आ गया, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यही वाला प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाई x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे देखो कि बाहर में जो दो मॉडुलस है, पहले बाहर वाला, यहाँ पर दो बार मॉडुलस है बच्चों, एक बार ये बाहर वाला मॉडुलस और एक बार ये अंदर वाला मॉडुलस। सबसे पहले बाहर वाले मॉडुलस काम करते हैं, क्योंकि जो ये इनइक्वालिटी लगी है, आप ये देखो कि इनइक्वालिटी किस पे लगी है, इनइक्वालिटी इस बाहर वाले मॉडुलस पे लगी है, ना कि अंदर वाले पे। तो जिस मॉडुलस पे इनइक्वालिटी लगी है पहले उसी को ब्रेक करना होता है। इस यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी इस मॉडुलस पे है तो ब्रेक कर दिया, हमारा काम क्या है, मॉडुलस को हटाना, क्योंकि जब फाइनल सॉल्व फॉर x मतलब सिर्फ x चाहिए, मॉडुलस से हटकर मॉडुलस को हटा देना है, सॉल्व करना है। बच्चों देखो ये आपका पूरा का पूरा x का रोल प्ले करेगा, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 -3 लेस देन -1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 -3 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये पहला स्टेप। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन -3, बच्चों यहाँ पे देखो -3 लेफ्ट राइट जाके +3 -1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इधर ले जाओ, -3 को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो ये 3 + 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 क्या गया बच्चों, यहाँ पर ये लेस देन 2 चला है, और यहां पर आया और, यहां पर क्या लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 4, 3 + 1 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। अब ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 2, तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन बन गया वापस, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a -a लेस देन x लेस देन a, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a -a लेस देन x लेस देन a, इस तरह का सिचुएशन वापस यहां पर क्रिएट हो गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 2। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो यहां पर क्या लिखो, दिस इंप्लाई a के प्लेस में 2 है बच्चों, तो -2 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 2, -2 को अब यहां पर देखो क्या बन गया बच्चों, दो इनइक्वालिटी है, तो -2 एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, तो -2 + 2 लेस देन x लेस देन 2 + 2, ये 0 लेस देन x लेस देन 4। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, सो 0 लेस देन x लेस देन 4। इसको आप इंटरवल में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 0,4 ओपन, दोनों जगहों पे इक्वल टू नहीं है तो ये ओपन इंटरवल, और हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं।
सो मॉडुलस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 4 है, तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन बना, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, सो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x माइनस टू लेस देन माइनस 4, अगेन यहां पर और लगाना है, अगेन और लगेगा, x माइनस टू ग्रेटर देन 4, ये वाला और तो साथ चलेगा ही चलेगा, यहां पर एक और आ जाएगा, x माइनस टू। ओके, सो यहां पर बच्चों अब ये होगा कि इस माइनस टू को आप लेफ्ट से राइट ले जाओ तो लेस देन माइनस 4 प्लस 2 और x ग्रेटर देन 4 प्लस 2, तो यहां पर और x लेस देन, ये हो गया बच्चों माइनस 2 और x ग्रेटर देन 6, तो यहां पर हम लिखेंगे और x, अब देखो लेस देन माइनस 2, तो माइनस 2 से छोटा, तो माइनस 2 से छोटा हम कहां तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक, यहां पर बच्चों ये बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा आप कहां तक जा सकते हो, प्लस इनफाइनाइट तक, सो बिलोंग्स टू 6 कॉमा इन्फिनिटी। अब देखो इन तीनों को कनेक्ट करना है, x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, ये तीनों का तीनों इंटरवल और से जुड़ा है, बताया था ना, जब मोर देन वन इंटरवल या मोर देन वन इनइक्वालिटी और से जुड़ जाए तो आप उनको मैथमेटिकली यूनियन से कनेक्ट कर दो। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो बच्चों फाइनल आंसर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस क्रिएट करूंगा, दिस इंप्लाइज द फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू, अब देखो 0,4 यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 6 कॉमा इन्फिनिटी, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लो 0,4 यूनियन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 6 कॉमा इन्फिनिटी। ये आंसर सही है, जो आपने यहां पर लिखा ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि या तो आप कंप्लीटली असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे कि जो इंटरवल सबसे छोटा है उसको लेफ्ट में और जो इंटरवल सबसे बड़ा है उसको राइट में। अब देखो बच्चों ये 0,4 है, ये 0,4 है, एक सेकंड x लेस देन माइनस 2 है ना बच्चों यहाँ पर, ये तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा ये माइनस 2 आएगा, पार्डन मी प्लीज, एक बार फिर तो बच्चे कैच करें यहाँ पर, ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस 2 आ गया बच्चों, ठीक है, ये माइनस 2 आ गया। अब देखो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 मतलब ये एक निगेटिव वाला इंटरवल है, जबकि 0 से 4 ये पॉजिटिव वाला इंटरवल है, तो निगेटिव नंबर पहले आते हैं, पॉजिटिव नंबर बाद में आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये इंटरवल छोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो इसको थोड़ा पहले लिख दो, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0,4 और 6 इन्फिनिटी में आप देख सकते हो कि 6 बड़ा है और ये 4 छोटा है, यहाँ पर स्टार्टिंग ही 6 है तो बाकी नंबर 4 से बड़े ही होंगे, यहाँ पर एंडिंग ही 4 है, तो ये पहले आएगा और ये बच्चों आपका बाद में आएगा। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया। तो वंस अगेन आई बिलीव दैट ये क्वेश्चन बच्चों को आसानी से समझ में आ गया, ऐसा कुछ खास है नहीं जिस बच्चों को मैं फिर से समझाऊं, रिकैपुलेट करूं, ठीक है। सो दिस कंक्लूड द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो लेट मी रीड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 2 पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ। तो अब देखो कैसे करोगे, दिस इंप्लाई कि आप इस अंदर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कर दिया, पढ़ाया था ना आप लोगों को। अब देख सकते हो कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 6 प्लस b स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 9 चला आएगा। और आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा,
और मॉडुलस आता है, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनता है बच्चों, मॉड एक्स बनता है, सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या बनता है बच्चों, मॉड एक्स बनता है। तो यहां पर बच्चों क्या आएगा आपका, ये चला आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया। बच्चों को एक और प्रॉपर्टी पता है कि यदि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिखा हो तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा जाता है। यहां पर मैं इस मॉड को हटाऊंगा, लिखूंगा x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो एक बार मैं लूंगा यहाँ पर प्लस साइन और एक बार लूंगा बच्चों माइनस साइन। अब माइनस 3 को लेफ्ट से राइट लाओ तो x इक्वल टू ये 3 प्लस 2, इसको इधर लाओ तो x इक्वल टू ये 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1, तो 5, 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 5, 1 चला आया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हमारे पास ये 7th क्वेश्चन है। देखो इस 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें x फाइंड करना है सच दैट दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी, ये दोनों सिमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। बताया था ना कि जहां भी एंड लग जाए तो वहां पर आपको इंटरसेक्शन लेना होता है, और लग जाए तो यूनियन लेना होता है। यूनियन लेना होता है तो करना क्या है कि आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां से कुछ x मिलेगा, x का कुछ इनइक्वालिटी या इंटरवल मिलेगा। पहले इस क्वेश्चन का एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको x का कोई इंटरवल मिलेगा। फिर अलग से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां भी x का कुछ इंटरवल मिलेगा। दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड से कनेक्टेड है ये दोनों इनइक्वालिटी। चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। इसके पहले वाले इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करता हूं। तो पहला पार्ट में क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस 3, फिर ये -1 लेस देन इक्वल टू 1 है, ये है ना। तो यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बच्चों, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, सो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा। मॉडुलस, ये इनइक्वालिटीज मॉडुलस पर अप्लाइड है, ये इनइक्वालिटीज बाहर वाले मॉडुलस पर अप्लाइड है, तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला x की तरह काम करेगा। तो यहां पर आप लिखोगे दिस इंप्लाई -1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 -1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब इस -1 को एक बार लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी और राइट वाली इनइक्वालिटी की तरफ ले जाना है। -1 को इधर लाओ तो -1 + 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 1, ये 2 हो गया। -1 + 1 0, सो 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2। आपको बताया था ना कि यदि यहां पर 0 लगा हुआ है तो 0 को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव वाले इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करो, सिर्फ राइट वाले पार्ट को सॉल्व करो, क्योंकि मॉडुलस तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, सॉरी मॉडुलस तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा ही होगा, 0 भी हो सकता है। ये 0 कब होगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 यहाँ पर 0 कब आएगा, जब बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाए, ये 3 चली आए, ठीक है। तो पहले क्या करो, इस 0 वाले पार्ट को हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव वाले इनइक्वालिटी के साथ इसको सॉल्व करो। तो दिस इंप्लाई क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2। वंस अगेन यही वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। -3 को इधर लाओ तो -2 और ये +3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 + 3, -2 + 3 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इस पूरे को सॉल्व किया तो x कहां से कहां आ गया, 1 से 5। देखो यहां पर इक्वल टू 0 हो रहा था, इक्वल टू 0 कब होता, x हम 3 पुट करते तब, क्या ये 3 बाय डिफॉल्ट यहां पर आ गया, देखो आ रहा है ना। 1 और 5 के बीच में क्या होता है, 3 बाय डिफॉल्ट आता है। तो आप हमेशा यही करना है, 0 पर इक्वल टू लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा दो पूरा, सिर्फ इस वाले इनइक्वालिटी को, मतलब जहां पर नंबर पॉजिटिव है उसको सॉल्व करना है,
बाय डिफॉल्ट आपका सब कुछ स्मूथली सेट हो जाएगा। तो हमने इस पहले पार्ट को सॉल्व किया, हमें मिला 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन बनकर आया। यहाँ पर लिख लो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये पहला इनइक्वालिटी बनकर आया इसका। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इससे जो इनइक्वालिटी बनकर आएगी उसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा पहले वाले के साथ। लेट अस स्टार्ट सेकेंड पार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, oh sorry, सेकेंड इनइक्वालिटी। सो मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस 2, ये +1 और ये ग्रेटर देन 3 लिखा है बच्चों। तो यहां पर ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, सो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, ये वाला प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल होगा। तो करो यहां पर, सो ये वाला यहां पर ये मॉडुलस बाहर है, तो इस बाहर वाले मॉडुलस के अंदर में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 लेस देन माइनस 3 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 ये ग्रेटर देन 3 हो गया। 1 को आप यहां पर लाओ, सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन माइनस 3 प्लस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन माइनस 3। अब बताओ कि क्या कभी मॉडुलस निगेटिव हो सकता है? नहीं। जब मॉडुलस खुद निगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या वो निगेटिव से छोटा हो सकता है? नहीं। मतलब ये इनइक्वालिटी तो पॉसिबल है ही नहीं। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस या तो 0 या पॉजिटिव। तो ये मॉडुलस कभी निगेटिव बच्चे हो ही नहीं सकता है, चाहे अंदर में कुछ भी हो। तो यहां से आप लिखोगे x बिलोंग्स टू नल सेट, ये नल सेट। बाकी आपका और ये चलता रहेगा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, 1 को ले जाओ इधर, तो 3 माइनस 1 बच्चों 2 चला आया। सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, वापस ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन है। तो यहां पर आप लिखोगे x माइनस 2 लेस देन माइनस 2 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। यहां पर ये 2 लिखा है, ध्यान रहे बच्चों। सो x लेस देन माइनस 2 को आप लेफ्ट से राइट ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे भी देखो ये कट जाएगा, माइनस टू बोथ साइड। और x ग्रेटर देन इसको ले जाओगे तो 2 प्लस 2 मतलब 4 हो गया। तो आप यहां पर बच्चों ये 4 लिख सकते हो, x ग्रेटर देन 4। सो या तो नल सेट या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 4। बच्चों आपको पता है ना कि किसी सेट का, आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लास में, किसी सेट का नल सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो वापस वही सेट चला आता है। ये नल सेट है और स्टेटमेंट ये सारे के सारे इनइक्वालिटी और से कनेक्टेड है, तो हमें लेना है यूनियन। तो आप सोचो इस नल सेट का यदि मैं इनके साथ यूनियन लूंगा तो ये सेट आएंगे। तो एक बात ध्यान में रखो कि सॉल्व करते वक्त यदि कहीं पर नल सेट आ गया और आपको यूनियन लेना है तो फिर इस नल सेट को भूल जाओ, इन्हीं लोगों मतलब यही वैल्यू को रख लो, यही आपका आंसर होगा। सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू नाउ टेक नल सेट ऑन द नंबर लाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि यही आपका फाइनल आंसर है, आप नल सेट को भूल जाओ क्योंकि यूनियन लेना है। थोड़ा बहुत सेट कॉन्सेप्ट, किसी सेट का नल सेट के साथ यूनियन तो वही सेट आता है, नल सेट के साथ इंटरसेक्शन तो वो नल सेट चला आता है। फिलहाल जो हमारे सामने टास्क है वो यूनियन का है, तो यही वाला सेट रह जाएगा। इंटरवल भी क्या एक सेट ही तो होता है, पढ़ाया था ना, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इंटरवल या इनइक्वालिटी ये भी एक सेट ही होते हैं। तो बच्चों यहां से आपको क्या मिला? यहां से आपको मिला x लेस देन 0। सो ठीक है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 4। सो ये आपका हो गया इनइक्वालिटी नंबर 2। इनइक्वालिटी नंबर 2, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 4। इस नल सेट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस नल सेट का इनके साथ यूनियन लिया जाएगा तो वापस यही हमारा चला आएगा। अब देखो
ये जो था ये पहले वाले पार्ट का था और ये जो है वो दूसरे वाले पार्ट का है। फाइनल आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो अब हमें इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन लेने का तरीका ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कैसे लेते हैं बच्चों? तो एक सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस सिंगल नंबर लाइन पे जितने नंबर आपके पास अवेलेबल है प्लॉट करेंगे। जैसे पहले वाले में 1 और 5 है, तो यहां पर कहीं 1 डाला, यहां पर कहीं बच्चों मैंने 5 डाला। दूसरे वाले में 0 है और 4 है, चलो एक काम करो 1 को ना आप यहां डाल लो, तो यहां पर 0 और यहां पर 4 आ गया। तो 1 और 5 0 4 0 4। अब हो क्या कर रहा है? तो पहले वाला कह रहा है कि 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में, चूंकि यहां पर इक्वल टू है तो मैंने यहां पर क्या किया, डार्क सर्कल ड्रॉ कर दिया। 1 पे डार्क सर्कल, 5 पे ड्रॉ डार्क सर्कल और सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा कह रहा है कि x 0 से छोटा, तो देखो यहां पर क्या है बच्चों, इक्वल टू नहीं है तो हॉलो सर्कल या ओपन सर्कल, 0 से छोटा, फिर 4 से बड़ा, 4 पे इक्वल टू नहीं है तो हॉलो सर्कल और 4 से बड़ा। अब ऊपर वाला इनइक्वालिटी, ऊपर वाला जो यहां पर ऊपर वाला लाइन इस पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला ये दोनों लाइन देखो, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों ये सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें चाहिए कॉमन सॉल्यूशन। तो क्या करना है, आप देखो कि ऊपर वाले में और नीचे वाले कंप्लीटली में कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर आपको दोनों का दोनों लाइन कॉमन दिख रहा है। ध्यान रहे कि यदि आप सेकंड वाले को ड्रॉ करते हो तो दोनों को एक ही लेवल पे रखना है, ऐसा नहीं कि इसको नीचे कर दिया इसको ऊपर कर दिया तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। एक ही लेवल पे रखने का मतलब ये एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको ऊपर रख दिया सो कंफ्यूज कर जाओगे, एक ही लेवल पे रखना है। अब देखो आप कह सकते हो ना, डायग्राम देख के कह सकते हो कि यही आपका कॉमन इंटरवल है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? 4 से 5, 4 पे एक सॉलिड लाइन है और एक हॉलो सर्कल है, बताया था ना, हॉलो सर्कल है ओपन सर्कल, तो ओपन प्लस सॉलिड ओपन हो जाता है। तो 4 पे हो गया बच्चों आपका ओपन इंटरवल। 5 पे यहाँ पे डार्क सर्कल है, यहाँ पे सॉलिड लाइन है, तो डार्क सर्कल प्लस सॉलिड ये डार्क ही होता है, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 का है वो है 4 ओपन, 5 क्लोज। ओके, तो इस तरह से बच्चों मैंने ये तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये काफी बेसिक लेवल से क्वेश्चन है जो कि मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता था। मॉडुलस के बारे में और पढ़ना डिटेल में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, वहां पर वापस इन तमाम प्रॉपर्टी को डिस्कशन होगा और ये क्वेश्चन इंक्लूडिंग सब मोर टफ क्वेश्चंस वहां पर आएगा। बट फिलहाल इस लेवल पे मॉडुलस में इतना ही। अब आगे के क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग वेवी कर्व मेथड डिस्कस करेंगे बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग IIT Prep।